डिटेक्शन ऑफ नाइट्रोजन। अगर इस एलिमेंट को हमने लैब में डिटेक्ट करना है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में प्रेजेंट है या नहीं, तो इसके लिए बेस्ट टेस्ट है लसेन्स टेस्ट। अब लसेन्स टेस्ट 2 स्टेप में होता है। द फर्स्ट स्टेप इज preparation of Lessaine's extract. It is more popular in the lab by the name LE, Lessaine's extract, उसी की short form, or we call it as sodium extract or SE. Lessaine's extract बनाने के लिए सोडियम मेटल को लिया, सोडियम मेटल को हम केरोसिन में स्टोर करते हैं, उसके बाद उसको एक फिल्टर पेपर में रखा ताकि हम उसको ड्राई कर सके। जब सोडियम मेटल परफेक्टली ड्राई हो जाएगी, क्योंकि ये आपको पता है मॉइस्चर के साथ फायर कैच कर लेती है, जब ये ड्राई हो जाएगी उस वक्त जाके हमने फिर इसको एक फ्यूजन ट्यूब में डाल दिया। फ्यूजन ट्यूब में डाल के इसको अब हम हीट करेंगे ऑन बंसन बर्नर ताकि ये रेड हॉट हो जाए। जब ये रेड हॉट हो जाएगी तब हमने इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड लेके डालना है। ऑर्गेनिक कंपाउंड और सोडियम मेटल दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे और रिएक्ट करने के साथ कंपाउंड बनेगा जो कि लसेन्स एक्सट्रैक्ट में काम आएगा हमारे। अब जब ये रेड हॉट हो जाएगी फ्यूजन ट्यूब सोडियम और ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ, उसको चाइना डिश में डाल देंगे जिसमें पहले से हमने वाटर लिया होगा। तो सारे कंटेंट फ्यूजन ट्यूब के टूट के चाइना डिश में आ जाएंगे। इसके बाद हम चाइना डिश को एक बंसन बर्नर पे हीट करेंगे टिल द वॉल्यूम रिड्यूसेस टू 1/3, ताकि वॉल्यूम 1/3 हो जाए और सॉल्यूशन कंसंट्रेट हो जाए। जब सॉल्यूशन कंसंट्रेट हो जाएगी अच्छी तरह से, फिर हम इसको फिल्टर करेंगे। फिल्टर जब करेंगे तो एक क्लियर सॉल्यूशन मिलेगी हमें। दैट क्लियर सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज लसेन्स एक्सट्रैक्ट। जो इसके ट्यूब्स हैं, टूटी हुई टुकड़े इंप्यूरिटीज हैं, वो फिल्टर पेपर के ऊपर आ जाएंगी और नीचे हमारे पास क्लियर सॉल्यूशन आ जाएगी जिसका हम नाम रखेंगे लसेन्स एक्सट्रैक्ट। तो अभी जो आपने क्लियर सॉल्यूशन देखी उसके अंदर केमिकल कौन सा बना? सोडियम मेटल हमारे पास पहले से थी, ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन है और अगर उसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट है जिसका हम टेस्ट कर रहे हैं, तो ये मिलके बन जाएगा NaCN, सोडियम साइनाइड, फ्यूजन करके हीट करके। तो दिस इज योर Le। जो आपने क्लियर सॉल्यूशन देखी ये वो बन गया आपके पास लसेन्स एक्सट्रैक्ट। अब नाइट्रोजन का टेस्ट कैसे करते हैं? जो लसेन्स एक्सट्रैक्ट बन गया उसमें से एक पोर्शन लेते हैं, एक पार्ट लेते हैं। ऐसा क्यों करते हैं लैब में? क्योंकि हमें थोड़ी पता है कि इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोजन है, सल्फर है या हैलोजेंस है। तो जो Le बनेगा वो तो गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए बन गया, तो उसको हम रखते हैं फॉर टेस्ट ऑफ नाइट्रोजन, सल्फर, हैलोजेंस जो भी उसमें प्रेजेंट है। तो पहले हमने टेस्ट करना है नाइट्रोजन का, तो एक पार्ट ऑफ Le ले लिया एक टेस्ट ट्यूब के अंदर, उसमें ऐड किया फेरस सल्फेट। अब देखिए Le क्या है? सोडियम साइनाइड, उसमें सॉलिड फेरस सल्फेट डाल दिया। आमतौर पे बुक्स में लिखा होता है फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरस सल्फेट। फ्रेशली प्रिपेयर्ड क्यों बोलते हैं? क्योंकि अगर फेरस सल्फेट थोड़ी देर पड़ा रहेगा तो वो फेरिक में बड़े इजीली कन्वर्ट हो जाता है, तो फिर टेस्ट नहीं आएगा। आई प्रेफर कि आप सॉलिड डाल दो फेरस सल्फेट, फिर तो पक्का ही वो फेरस सल्फेट है। तो इसकी रिएक्शन जब होगी तो ये बनेगा सोडियम सल्फेट एंड फेरस साइनाइड, FeCN2, फेरस साइनाइड। इसके बाद उस टेस्ट ट्यूब को हीट करना है। जब हीट करेंगे तो मोर ऑफ फेरस साइनाइड विल रिएक्ट विद सोडियम साइनाइड टू फॉर्म Na4FeCN6। दिस इज कॉल्ड एज सोडियम फेरोसाइनाइड, सोडियम फेरोसाइनाइड। इसके बाद इसमें फेरिक क्लोराइड ऐड कर देना। जब फेरिक क्लोराइड ऐड करेंगे और मीडियम को करेंगे एसिडिफाइड विद द हेल्प ऑफ एसिड, तो ये रिएक्शन होगी सोडियम फेरोसाइनाइड की फेरिक क्लोराइड के साथ और ये बनेगा Fe4FeCN6 होल थ्राइस। सारे के ऊपर थ्राइस है, होल थ्राइस। दिस इज कॉल्ड एज फेरिक फेरोसाइनाइड एंड यू गेट पर्शियन ब्लू कलर +12 NaCl। Fe4FeCN6 होल थ्राइस। अगर लैब में पर्शियन ब्लू कलर आ जाता है इसका मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोजन प्रेजेंट है। रिवाइज कीजिए, पहले आपने Le बनाया, अगर उसमें नाइट्रोजन है तो NaCN होगा, उसमें डाला सॉलिड फेरस सल्फेट और हीट किया
तो वो बन गया हमारे पास हीट करके सोडियम फेरोसाइनाइड। उसमें ऐड किया फेरिक और उसको एसिडिफाई किया एंड वी गेट फेरिक फेरोसाइनाइड। ये एंट्रेंस में क्वेश्चन आता है कि पर्शियन ब्लू कलर क्यों बनता है नाइट्रोजन में, तो आंसर इज फेरिक फेरोसाइनाइड, इसके कारण आता है। अब अगर हम ये टेस्ट परफॉर्म करें तो देखिए कलर कैसे आता है। तो ये हमारे पास लसेन्स एक्सट्रैक्ट को फेरस सल्फेट डाल के हीट करके आ गया, ये बन गया सोडियम फेरोसाइनाइड। अब अगर हम इसमें फेरिक क्लोराइड डालते हैं, देखिए फेरिक क्लोराइड, तो ये पर्शियन ब्लू कलर बनेगा ऐसे। आपको नजर आ रहा है मेरे ख्याल से, मैंने कैमरा के पास कर दिया। तो ये पर्शियन ब्लू कलर ऐसा रंग है। तो अगर ऐसा रंग आ रहा है इसका मतलब कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोजन प्रेजेंट है। तो ये है टेस्ट ऑफ नाइट्रोजन। तो ये पर्शियन ब्लू कलर क्यों आया? ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ फेरिक फेरोसाइनाइड।